हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स एडू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन। हम आज आपको ये बताने वाले हैं पीएचपी में इंट्रोडक्शन। पीएचपी कब लॉन्च हुआ, किसने बनाया, पीएचपी से हम क्या सीखेंगे, पीएचपी में वेबसाइट कैसे बनती है, वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है, वो मैं सब अब से स्टार्ट कर रहा हूँ आज से ट्यूटोरियल में पीएचपी का। तो उसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। जो भी हम आपको बताएंगे वो आप रिवीजन कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम आज आपको ये बताने वाले हैं लर्न पीएचपी बेसिक। हम पीएचपी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम एडवांस लेवल तक इस ट्यूटोरियल को ले जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, ये बिल्कुल बेसिक से आप सीखिए। अगर आपने पीएचपी सीखना है तो ये आप बिल्कुल बेसिक से आप सीख सकते हैं हमारे चैनल पे, जो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे पीएचपी इंट्रोडक्शन। हम पीएचपी के बारे में आपको बताएंगे कि पीएचपी क्या है, उसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो यहाँ पे है पीएचपी इज द मोस्ट पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दो तरह के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं, एक तो होता है सर्वर साइड, एक होता है क्लाइंट साइड। तो ये दोनों टॉपिक पे हम अलग वीडियो बना के उसमें आपको पूरे डिटेल्स में समझाएंगे। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों में क्या डिफरेंस है, किसके लिए हम यूज करते हैं, क्या कुछ होता है इसमें, वो हम इस पे हम अलग एक वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे है पीएचपी द मोस्ट पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। पीएचपी जो है बहुत पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम स्टैटिक और डायनेमिक और वेब एप्लीकेशन वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं। ये चीज़ हम इसमें पीएचपी में हम बनाते हैं। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये आप जब, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP was originally created by Rasmus Ladroff in 1994। PHP को क्रिएट रास्मुस लैड्रॉफ ने 1994 ईस्वी में किया था। उस समय इसका नाम पर्सनल होम पेज था। जो इन्होंने PHP का फुल फॉर्म रखा था वो पर्सनल होम पेज रखा था, वही है इट वाज इनिशियली नोन एज पर्सनल होम पेज। PHP is widely used open source scripting language। PHP scripts are executed on the server। जो PHP की स्क्रिप्ट होती है वो हमें सर्वर पे मिलती है, ठीक है। इट इज़ पावरफुल इनफ टू बी एट द कोर ऑफ बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम ऑन द वेब लाइक वर्डप्रेस। ये काफ़ी ज़्यादा PHP में वर्डप्रेस यहाँ पे नाम आ रहा है। वर्डप्रेस जो है काफ़ी फेमस CMS है, जिसमें हम ब्लॉग की वेबसाइट बनाते हैं। और इसमें आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है इसमें ई-कॉमर्स की साइट भी आजकल बनने लग गई है। तो वही है, इट इज़ पावरफुल इनफ टू बी अ कोर ऑफ बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम। ये फेमस है ब्लॉगिंग सिस्टम के लिए ऑन द वेब, वर्डप्रेस। इट इज़ डीप इनफ टू रन द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक। जो ये फेसबुक है, फेसबुक भी बने हैं PHP में। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, फेसबुक जब बनाया था तो उसने भी
PHP ही यूज किया था। इट इज़ ऑल्सो ईजी इनफ टू बिगनर्स, फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज। ये बिल्कुल बिगनर के लिए पहला ऐसा सर्वर लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हैं यहाँ से। PHP वैसे भी कहा जाता है दोस्तों, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में PHP जो है बहुत बेसिक्स में आते हैं, लाइक .NET, जावा, ओरेकल, ये सबसे बिल्कुल बेसिक में ये आता है PHP, और इसे आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत आसान है PHP, इसमें CMS फ्रेमवर्क सारे कुछ बहुत आसान है, आप वहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। PHP स्क्रिप्ट्स आर एक्सिक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड रिजल्ट इज सेंड टू द वेब ब्राउज़र एज प्लेन HTML। मैंने आपको ये टॉपिक यहाँ पे भी है कि इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो सर्वर पे चलती है, वहाँ पे एक्सिक्यूट करते हैं, मतलब वो रिजल्ट शो करते हैं, सॉरी रिजल्ट नहीं, वहाँ पे एक्सिक्यूट करते हैं, और रिजल्ट जो उसका सेंड होता है वो HTML के रूप में हमें कोई भी वेब ब्राउज़र में मिलती है, क्रोम में, ओपेरा में, फायरफॉक्स में, किसी में भी वो हमें रिजल्ट HTML में दिखाता है। PHP इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज एट ईजी टू लर्न एंड यूज। मैंने आपको पहले ही बताया है, यह बहुत अच्छा लैंग्वेज है जो आप ईजी टू लर्न कर सकते हैं, इसको आसानी से आप सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में, और इसे आप बुक मार्क कर लीजिए। इस चैनल पे बहुत कुछ आपको PHP के बारे में सीखने को मिलेगा। तो ये था PHP का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। व्हाट कैन PHP डू? PHP में हम क्या कर सकते हैं? आखिर PHP में हम किस चीज़ को बना सकते हैं, क्या कुछ हम कर सकते हैं, वो मैं इस स्लाइड में आपको बताऊंगा। वही है, देयर आर लॉट मोर थिंग्स यू कैन डू विथ PHP। यहाँ आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप PHP में कर सकते हैं, जैसे यू कैन जनरेट पेज एंड फाइल डायनेमिकली। आप कोई भी पेज, कोई भी फाइल आप डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। इस पे आप क्रिएट, ओपन, रीड, राइट और फाइल को क्लोज कर सकते हैं सर्वर पे, ठीक है। यू कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ वेब फॉर्म सच एज यूजर इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल और फ़ोन नंबर। यहाँ से आप कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ईमेल और फ़ोन नंबर को, जो कि ये यूज़र के इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। यू कैन सेंड ईमेल टू यूजर ऑफ योर वेबसाइट। आप अपने वेबसाइट से किसी भी यूज़र को ईमेल सेंड कर सकते हैं। यू कैन सेंड एंड रिसीव कुकी टू ट्रैक द विजिटर ऑफ योर वेबसाइट। आप PHP के किसी भी वेबसाइट से आप किसी भी यूजर्स को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट की साइट होती है, ज़्यादातर ये ASP.NET और PHP में बनी होती है, वहाँ भी आप देखेंगे सबसे बॉटम में होती है, या फिर कहीं कहीं एबव में भी होती है। वहाँ पे रिकॉर्ड ट्रैक करते हैं कि इस पेज को कितने यूजर्स ने क्लिक किया है, कितने यूजर्स ने इसे ओपन किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड विजिटर्स की रखते हैं वो। तो वही है, यू कैन सेंड एंड रिसीव कुकी टू ट्रैक द विजिटर ऑफ योर वेबसाइट। यू कैन स्टोर, डिलीट एंड मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन योर डाटाबेस। आप अपने डाटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यू कैन रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर वेबसाइट। यू कैन इनक्रिप्ट डाटा फॉर सेफ ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट। विद PHP यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML। PHP में जो हम आउटपुट प्राप्त करते हैं HTML के रूप में, वो अनलिमिटेड है। कितने भी आप लाइन के पेज बना लाइन के कोड लिख सकते हो और उसे HTML और उसको आउटपुट के रूप में HTML में आप प्राप्त कर सकते हो। यू कैन आउटपुट इमेज। आप इसमें इमेज भी आउटपुट ले सकते हैं कोड करके, PDF फाइल एंड इवन फ्लैश मूवीज। आप इसमें PDF फाइल भी एक्सेस कर सकते हैं, फ्लैश मूवी भी आप इसमें आउटपुट ले सकते हैं।
You can also output any text such as XHTML and XML. यू कैन ऑल्सो आउटपुट, कोई भी आप टेक्स्ट को आउटपुट ले सकते हैं, HTML भी हो या XML फाइल भी हो, वो भी हम इसमें आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था कि हम PHP में क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वाई PHP। PHP ही क्यों, कोई और अदर लैंग्वेज क्यों नहीं, PHP ही हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो उसमें भी है देयर आर लॉट मोर थिंग्स यू कैन डू विथ PHP। PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक एक्सेट्रा। PHP जो रन होती है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे होती है, विंडोज पे होती है, लाइनेक्स पे होती है, यूनिक्स पे होती है, मैकबुक पे होती है। PHP इज कंपैटिबल विथ ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज टुडे, जैसे अपाचे, IIS। PHP जो कंपैटिबल है वो ऑलमोस्ट ऑल, बहुत सारे सर्वर से कंपैटिबल है, सब सर्वर पे ये काम किया जाता है। PHP सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ डाटाबेस, काफ़ी बड़े डाटाबेस को भी हम सपोर्ट करते हैं PHP में। PHP इज फ्री, डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल PHP रिसोर्स www.php.net। आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। PHP इज ईजी टू लर्न एंड रन्स इफेंशियली ऑन द सर्वर साइड। मैंने आपको पहले ही ये सर्वर साइड वाला चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी स्क्रिप्ट जो इसकी होती है वो सब कुछ सर्वर के एंड पे रन करती है। वही है PHP इज ईजी टू लर्न एंड रन्स इफेंशियली ऑन द सर्वर साइड। तो इस टॉपिक में हमने बताया आपको कि PHP ही क्यों, कोई और अदर लैंग्वेज क्यों नहीं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे है व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो। PHP स्टार्ट करने से पहले आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, कौन सा आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी आनी चाहिए, उसके बारे में यह है। बिफोर यू कंटिन्यू यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। PHP स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े बहुत इन तीन बातों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ऐसा नहीं है कि ये तीनों अगर आपको नहीं आता है तो आप PHP नहीं सीख सकते हैं, बट आपको बेसिक नॉलेज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का आपको लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। व्हाट्स न्यू इन PHP 7। जो अभी लॉन्च हुआ है PHP 7, उसमें नया क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। PHP 7 इज मच फास्टर दैन प्रीवियस पॉपुलर स्टेबल रिलीज PHP 5.6। जो PHP का वर्जन 5.6 है उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड कंपैटिबल और काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड वास्ट PHP 7 में है। बिकॉज ये PHP अपग्रेड होते हैं तो इनकी टीम इन पे वर्क करती है और जो भी इनको इशू आता है उसे वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं हर एक वर्जन में। कभी भी आप देखिएगा कि PHP का न्यू वर्जन आते रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ये ज़रूर करते हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया होगा, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे है PHP 7 हैज़ इम्प्रूव्ड एरर हैंडलिंग। देखिए यहाँ इन्होंने PHP 7 में ये एरर हैंडलिंग को इम्प्रूव किया है। पहले ये 5.6 वाले वर्जन में ये था नहीं, तो इस वर्जन में एरर हैंडलिंग इन्होंने इम्प्रूव किया है। यहाँ पे है PHP 7 सपोर्ट्स अ स्ट्रिक्टर टाइप डिक्लेरेशन फॉर फंक्शन आर्गूमेंट। ये सपोर्ट्स करते हैं फंक्शन आर्गूमेंट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। PHP 7 सपोर्ट्स न्यू ऑपरेटर्स लाइक द स्पेसशिप ऑपरेटर, जिसका सिंबल ये है। ये सिंबल आप याद रखिएगा, ये नया ऐड हुआ है PHP 7 में, जो कि ये न्यू ऑपरेटर के रूप में जानते हैं और इसका नाम है स्पेसशिप ऑपरेटर। लेटेस्ट वर्जन ऑफ PHP आर PHP 7.2.30,
PHP 7.3.17 and PHP 7.4.5 released on 16 अप्रैल 2020। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो 16 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया है, वो है 7.4.5। सबसे लेटेस्ट वर्जन आपका अभी ये चल रहा है PHP का। तो इसमें हमने आपको बताया कि PHP में हम नया क्या है, PHP में नया आप क्या है। जो पहले 5.6 था उसमें अब 5.7 है, तो उसमें आप क्या नया कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एडवांटेजेज ऑफ PHP ओवर अदर लैंग्वेज। और लैंग्वेज के बजाय PHP के एडवांटेज हम आपको आज बताने वाले हैं। तो फर्स्ट है ईजी टू लर्न। सबसे पहले तो यह है कि आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। PHP इज ईजी टू लर्न एंड यूज फॉर बिगिनर प्रोग्रामर्स हु जस्ट स्टार्टेड आउट इन वेब डेवलपमेंट। PHP इज ऑफन कंसिडर्ड एज द प्रेफरेबल चॉइस ऑफ लैंग्वेज टू लर्न। ठीक है। ओपन सोर्स पहला था ईजी टू लर्न, आप इसको ईजी से सीख सकते हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट इसको बोला जाता है, उसको आप सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। दूसरा है ओपन सोर्स। PHP इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। PHP जो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ डेवलपर। पूरे विश्व में जो डेवलपर बैठे हैं वो इसे इसमें डेवलप कर रहे हैं और बहुत सारे साइट को मेंटेन कर रहे हैं। हु मेक इट्स सोर्स कोड फ्री अवेलेबल टू डाउनलोड। जो कि आप गूगल पे देखिएगा तो काफ़ी सारे आपको सोर्स कोड मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पोर्टेबिलिटी। PHP runs on various platforms such as Microsoft Windows, Linux, Mac, etc. मैंने आपको पहले बताया था कि ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, जैसे विंडो पे, लाइनक्स पे, मैक पे। एंड इट इज़ कंपैटिबल विथ ऑलमोस्ट ऑल सर्वर यूज्ड टुडे सच एज अपाचे और IIS। फास्ट परफॉर्मेंस। स्क्रिप्ट्स रिटन इन PHP यूजली एक्सिक्यूटेड और रन फास्टर दैन दोज रिटन इन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक ASP, रूबी, पाइथन, जावा, etc। फास्ट परफॉर्मेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस PHP का है। जैसे जो कि ऑलरेडी फास्ट परफॉर्मेंस में ASP, पाइथन, रूबी और जावा ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके जैसा ये PHP भी हमारा थोड़ा बहुत फास्ट है। वास्ट कम्युनिटी। Since PHP is supported by worldwide community, finding help or documentation related to PHP online is extremely easy। PHP के जो ट्यूटोरियल हैं वो आपको गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, वो इसमें बताया गया है। तो ये था एडवांटेज, अदर लैंग्वेज के बजाय PHP का एडवांटेज था ये। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में पॉपुलर PHP साइट्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी जो आजकल जैसे फेसबुक है, विकिपीडिया है, ये सब चीज़, याहू है, ये सब चीज़ बहुत पॉपुलर वेबसाइट है आजकल के ज़माने में, वो भी ये सब PHP में ही बनी है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पे लिखा है पॉपुलर PHP साइट्स। यहाँ पे पहला है सोशल साइट्स, दूसरा है ब्लॉग्स एंड CMS, ई-कॉमर्स एंड अदर्स। तो सोशल साइट्स में मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, फेसबुक और डिग। ये दोनों सोशल साइट्स हैं, ठीक है, ये भी PHP में ही बने हैं। ब्लॉग और CMS। ब्लॉग जो है और CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इसमें वर्डप्रेस, जूमला और भी बहुत सारे होते हैं CMS में, जैसे वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल, काफ़ी सारे CMS हैं, ठीक है, वो भी सब PHP में ही बने हैं। अब बात करते हैं ई-कॉमर्स की। ई-कॉमर्स में भी जैसे मजेंटो, ओपनकार्ट एंड पेस्ट्रा शॉप, ये सारे के सारे ई-कॉमर्स की
फंक्शनलिटी है पीएचपी में। इसमें इस लैंग्वेज में हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। अदर्स में मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है याहू और विकिपीडिया, ये दोनों भी पीएचपी का पार्ट है, ये दोनों भी पीएचपी में ही बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वी विल कवर ऑन दिस ट्यूटोरियल। हम इस ट्यूटोरियल में जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम इस ट्यूटोरियल में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मैं इसी टॉपिक को कवर करूँगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो मैं आगे आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, दिस पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज कवर ऑल द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, क्रिएटिंग एंड यूजिंग वेरिएबल्स, generating outputs, structuring your code to make decision in your programs। इस ट्यूटोरियल में मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ। जैसे अब मैंने आपको बताया, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, डाटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स बताने वाला हूँ, क्रिएटिंग एंड यूजिंग वेरिएबल्स बताने वाला हूँ, जनरेटिंग आउटपुट्स, स्ट्रक्चरिंग, बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं, लूप है। यही सब मैंने आपको इसमें छोटा सा एक टॉपिक बना के लिखा हुआ है। जैसे इसमें ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स एंड एरे भी बताऊंगा, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शन भी बताऊंगा, एंड बहुत सारे और भी टॉपिक्स कवर करेंगे हम इसमें आने वाले वीडियो में। वंस यू आर कंफर्टेबल विद द बेसिक, जैसे ये जो चीज़ है वो बेसिक्स है, तो जैसे आप इसमें बेसिक्स में कंफर्ट हो जाओगे तो हम आने वाले और भी वीडियो में आपको एडवांस लेवल पे हम आपको बताएंगे, जिसमें उप्स कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा और इस पर प्रोजेक्ट भी बना के बताऊंगा कि उसमें क्या है, कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो यू विल मूव ऑन द नेक्स्ट लेवल डैट एक्सप्लेन डैट कॉन्सेप्ट, फाइल सिस्टम, सेशन एंड कुकीज, डेट एंड टाइम्स, एज वेल एज हाउ टू सेंड ईमेल फ्रॉम योर स्क्रिप्ट, handling and validating forms, perform data filtration and handling errors in PHP, जो कि PHP 7 में एरर हैंडलिंग आया है, मैं वो भी बताऊंगा आपको इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फाइनली यू विल एक्सप्लोर सम एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सारे उप्स के कॉन्सेप्ट में आते हैं। पार्सिंग जेसन डाटा, पैटर्न मैचिंग विथ रेगुलर एक्सप्रेशंस, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एज वेल एज हाउ टू यूज PHP टू मैनिपुलेट डाटा इन MySQL database। ठीक है, एंड क्रिएट यूजफुल फीचर्स लाइक यूजर लॉगिन सिस्टम, एजेक्स सर्च। ये सारे जो टॉपिक मैंने इसमें मेंशन किया है वो मैं सब आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा था इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको ब्रीफ में करके हम बताएंगे कि क्या हम इसमें आपको कवर करेंगे। जो सब कुछ मैंने आपको बताया वो सब कुछ आने वाले वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं, और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।